गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कनुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। तो प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियोस में हमने प्रश्नावली 1.2 के 3 क्वेश्चंस को कर लिया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार से है। लिखा हुआ है, कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। कि उसने बुक स्टोर ने क्या किया, जून का जो प्रथम सप्ताह होता है उसमें उसने 2,85,891 रुपये की मूल्य की पुस्तकें बेची। कीर्ति बुक स्टोर से मतलब होता है जैसे कोई भी बुक्स की शॉप होती है ना, जैसे आपके यहाँ आप किसी बुक शॉप वाले से बुक खरीदने जाते हैं तो उस बुक वाले का कुछ न कुछ नाम होता है, जैसे वत्स पुस्तक भंडार, ज्ञानोदय पुस्तक भंडार। तो इसी तरीके से यहाँ दिया हुआ है कीर्ति बुक स्टोर। इसी माह के दूसरे सप्ताह में क्या बोला है कि इसी माह के दूसरे सप्ताह में जो पुस्तकें बेची गई है वो बेची गई है 4,768 मूल्य की पुस्तकें बेची गई हैं। अब क्या होता है कि आपको निकालना है कि दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई और किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक। तो देखिए, अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। आपको 3 आंसर यहाँ पे निकालने हैं। सबसे पहले आपको ये निकालना है कि कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई है, फिर आपको ये निकालना है कि किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई है और उस सप्ताह में कितनी अधिक बिक्री हुई है। इस तरीके से आपको 3 क्वेश्चनों के हल निकालने हैं। तो सबसे पहले आंसर नंबर 1 की तरफ चलते हैं कि कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई। तो देखिए, लिखा हुआ है, पहले इन्होंने लिखा है कि प्रथम सप्ताह में पुस्तकें बेची कितनी, 2,85,891 रुपये की। दूसरे सप्ताह में पुस्तकें बेची 4,768 रुपये की। अब दोनों सप्ताह की कुल बिक्री कि दोनों सप्ताह में मिलकर कुल कितने मूल्य की बिक्री हुई। तो आप क्या कर दोगे, इनको जोड़ दोगे। जोड़ देते हैं, 7 और 1 8 और 1 9, उसके बाद आता है 9 और 6 15, 15 का 5 का हासिल 1। तो 8 और 1 9 और 7 16 हासिल लगता है 1। यहाँ आपके पास 4 है, 5 है, 5 और 1 6 हो जाता है, तो यहाँ 6 कर लीजिएगा। ये 8 का 8 ही है, 4 और 2 6। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ 5 की जगह, इस 5 की जगह कट करने के बाद आपको लिखना है 6। तो इस प्रकार जो बिक्री हुई है दोनों सप्ताह में मिलाकर वो कुल बिक्री हुई है 6,86,659 रुपये की। इसके बाद चलते हैं कि दोनों सप्ताह में से किस सप्ताह में अधिक मूल्य की बिक्री हुई है। तो दोनों सप्ताह में से देखिए, चूँकि 4 लाख जो 4 लाख होता है वो 2 लाख से क्या होता है, बड़ा होता है। तो सिंपल है कि 4,768 जो होगा वो बड़ा होगा 2,85,891 से। इसलिए दूसरे सप्ताह में पुस्तकों की बिक्री क्या हुई, अधिक हुई है। अब देखते हैं कि दूसरे सप्ताह में बिक्री कितनी अधिक होती है। तो सबसे पहले लिखते हैं कि दूसरे सप्ताह में पुस्तकें बेची कितने रुपए की, 4,768 की। पहले सप्ताह में कितनी बेची थी, 2,85,891 की। तो हम दूसरे सप्ताह में ये देखते हैं कि कितने अधिक पुस्तकों की बिक्री होती है। तो आप क्या करोगे, इसको भी घटा दोगे। घटाने के बाद आपको ऐसा मिलेगा कि 8 में से 1 जाने के बाद लिखा जाएगा 7। उसके बाद क्या करते हैं, एक हासिल इधर से लेते हैं, यहाँ हमारे पास हो जाते हैं 16। 16 में से जैसे ही आप 9 को घटाओगे तो घटाने के बाद बचेंगे 7। अब आपके पास यहाँ 6 बचते हैं, तो आप हासिल लोगे 16 हो जाएंगे। 16 में से 8 जाने के बाद बचेंगे 8। यहाँ 9 बचे हुए हैं, तो 9 में से 5 जाने के बाद बचते हैं 4। फिर 9 में से 8 जाने के बाद बचता है 1। और यहाँ बचे हुए हैं आपके पास अब 3, तो 3 में से 2 जाने के बाद बचता है 1। तो इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चंस का हल आ जाता है कि जो दूसरे सप्ताह में
कितने अधिक मूल्य की पुस्तकें बिकी? 1,14,877 रुपये। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार से है कि आपको इन्होंने 5 अंक दिए हुए हैं। लिखा हुआ है अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए आपको क्या करना है? इन संख्याओं का केवल एक ही बार प्रयोग करना है। फिर दोबारा से आपको वो संख्या प्रयोग में नहीं लानी है और प्रयोग करते हुए आपको क्या बनाना है? आपको बनानी है 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर। सबसे पहले आपको निकालना है सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद आपको निकालनी है सबसे छोटी संख्या और फिर दोनों का अंतर आपको कर देना है। तो आपको अंतर ज्ञात करना है। चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो लिखा हुआ है, लिख दिया। जो जो संख्याएं आपको दी हुई है 6, 2, 7, 4 और 3 अंकों से प्रयोग से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या बनाने के लिए आपको सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले लिखना होगा। तो यहाँ लिखा हुआ है 7, लिख दिया है इन्होंने 7। उसके बाद छोटी है 6, उसके बाद है 4 और उसके बाद है 3 और लास्ट में हमारे पास आती है 2। इसी प्रकार आपको छोटी संख्या बनानी है। छोटी संख्या के लिए आप सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को लिखिए, फिर उससे बड़ी को लिखना है, फिर उससे बड़ी को, और ऐसे करते हुए लास्ट में सबसे बड़ी को। अब चूंकि इन दोनों संख्याओं का निकालना है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का हमें निकालना है अंतर, तो आप क्या करते हैं? इसको घटा देते हैं। देखिए यहाँ 2 है तो 2 में से 7 तो नहीं घटेंगे, आप इधर से एक कैरी ऑन लेते हैं तो यहाँ हो जाते हैं 12। 12 में से 7 जाने के बाद आपके पास बचेंगे 5। अब यहाँ बचा हुआ है 2, आप एक हासिल इधर लेते हैं, 12 हो जाते हैं। तो 12 में से 6 जाने के बाद बचता है 6। फिर यहाँ जो बचा हुआ है, यहाँ बचा हुआ है, अब चूँकि एक कैरी ऑन इधर चला गया है तो यहाँ बचते हैं 3। 3 में से 4 नहीं घटेंगे तो आप एक हासिल इधर से लोगे। अब कितने हो जाएंगे? 13। 13 में से जैसे ही 4 को घटाओगे तो आपके पास 9 बचेंगे। उसके बाद यहाँ बचा हुआ है अब 5, चूँकि एक कैरी ऑन इधर चला गया है तो 5 में से 3 जाने के बाद बचेंगे 2, और 7 में से जैसे ही आप 2 को घटाओगे तो आपके पास बचते हैं 5। तो इसका मतलब है दोनों संख्याओं का जो अंतर आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा, 52,965। देखिए इधर लिखा हुआ है, आप यहाँ से समझ सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसके बाद चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, एक मशीन औसतन एक दिन में 2,825 पैंच बनाती है। कोई मशीन है, वो मशीन क्या करती है? पूरे एक दिन में कितने पैंच बना देती है? वो बना देते हैं एक दिन में लगभग 2,825। तो आपको बताना है कि उसने जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पैंच बनाए होंगे। जनवरी के महीने में सन 2006 में उसने कितने पैंच बनाए हैं। तो देखिए सॉल्यूशन के लिए हम लिखते हैं, मशीन एक दिन में पैंच बनाती है कितने? 2,825 पैंच। जनवरी माह में बने पैंचों की संख्या। आप क्या करते हो? इस संख्या में हम मल्टीप्लाई करते हैं 31 की। 31 मल्टीप्लाई 2,825 और अपने आंसर को निकाल लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे आपने 31 से ही मल्टीप्लाई क्यों की है? हमने 31 से मल्टीप्लाई इसलिए की है क्योंकि जनवरी में जो आपके दिन होते हैं वो दिन आते हैं 31। जैसे फरवरी 28 और 29 की होती है, मार्च 30 का होता है, 31 का होता है सॉरी। उसके बाद ऐसे ही आपको 30, 31 अल्टरनेट पर मिलते रहते हैं। तो जनवरी माह में कितने दिन होते हैं? जनवरी माह में होते हैं 31 दिन। तो इस तरीके से आपको क्या करनी है? मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ मैंने नोट में दिया हुआ है आपको कि आपको क्या जनवरी में कितने होते हैं। चूँकि जनवरी माह में 31 दिन होते हैं, अतः 2006 जनवरी में कुल इतने पैंच बनाए गए। देखिए मल्टीप्लाई यहाँ की हुई है, इस मल्टीप्लाई को समझ लेते हैं। आपकी लिखी हुई है 2,825, इसमें हम 31 की मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले 2 की 1 की गुना की 5 में 5 ही कम 5, 1 पंजे 5, 1 दूनी 2, 1 अट्ठे 8 और 1 दूनी 2। फिर मल्टीप्लाई करते हैं 3 की 3 पंजे 15, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, हासिल लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8। और फिर इनको क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। 5 का 5 आएगा, 5 और 2 7 आएंगे, 8 और 7 15 आएंगे, हासिल 1 होगा,
4 और 2 6 और 1 हासिल हमारा 7 हो जाएगा। और आपके पास रहेगा 4 और 2 6 और 1 8 और 7। देखें यहाँ आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा। ये आपके पास आ जाएगा आंसर। देखिए 1 पंजे 5, 1 दूनी 2, 1 अट्ठे 8 और 1 दूनी 2। उसके बाद 5 तिया 15 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 8 का 8 16 8 24 हासिल लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8। उसके बाद जोड़ते हैं 5 5 तो 5 आया ही जो का, तो 3 5 और 2 7, 8 और 7 15 हासिल लगता है 1, 4 और 2 6 और 1 7 और 8 का 8 एज इट इज। वो नीचे करके दिखाया नहीं इसलिए गया क्योंकि वहाँ पर स्पेस कम रह गया था। तो इस तरीके से आपके पास हो जाता है कि चूँकि जनवरी माह में 31 दिन होते हैं, अतः 2006 जनवरी में कुल 87,575 पैंच बनाए गए। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं जल्द ही। तब तक के लिए आप अपने घरों पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।